चाहिए, नौजवानों को पैदा होना होगा और राज्य में एक सशक्तिकरण के साथ जो है आदिवासी मूलवासी एक होकर झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ना होगा। तभी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जो गौरव दिवस मना रहे हैं उनकी परिकल्पना पूरा होगा। हम खेद प्रकट करते हुए कहना है कि जितने भी राजनेता आते हैं यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को सिर पर सोर इस्तेमाल किया गया है। उसके नाम पर मंत्री बने हैं, उसके नाम पर प्रधानमंत्री बने हैं, उसके नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन काम के मामले पर बहुत फिसडी रहा गया है। भगवान बिरसा मुंडा क्या सपना था? अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब मेरी जमीन मेरा देश, एक साथ रहे, खुशी से रहे हम लोग, हमारा एक अलग स्टेट हो, हमारा एक बढ़िया से हम लोग रहे, खाए पिए और देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ी प्रदेश में लगातार निरंतर जो है हमारी ज़मीन को छीनी जा रही है और बहुत तरीके से यहाँ के सीओ बीडीओ सरकार के लोग संलिप्तता पाए जाते हैं कि ज़मीन को लूटने के लिए और कानून को धज्जियाँ उड़ा करके जो है ज़मीन को छीनते हैं और आदिवासी ज़मीन का अभाव में, धर्म के अभाव में दर दर भटकते नज़र आ रहे हैं। ये कौन इसका विकास करेगा? इस पर भी जो है देश के प्रधानमंत्री को चिंतन करना चाहिए और देश को में जो आ रहे हैं तो मिलना चाहिए, मिल करके जो है कैसे हम इनकी विकास करें इस पर करना चाहिए। तभी गौरव दिवस जो मना रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में, तभी आपका सफलता माना जाएगा और हम लोग भी खुश होंगे। आज के दिन में देखते हैं कि आदिवासियों को हमें लगता है कि देश की नागरिक समझता है या नहीं, या मनुष्य समझता है कि नहीं। एक और जो है गुलगुलान की आवश्यकता है इस देश में, इस राज्य में, ताकि बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड, बिरसा मुंडा का सपनों का देश बन सके। उनका परिकल्पना था कि हम अबुआ दिसुम अबुआ राज कायम करेंगे, लेकिन अब तो अबुआ दिसुम अबुआ राज क्या होगा? अबुआ दिसुम बाहर का राज, बाहर का स्टेट, शोषक वर्ग का स्टेट, झारखंड के बाहरियों का माफिया तौर का स्टेट बनकर रह गया, जिसके लिए यहाँ के झारखंड का जो मतलब क्या बोलते हैं ताना बाना, झारखंड का जो सिस्टम है, झारखंड का जो परंपराएं हैं, पूरा ध्वस्त हो रहा है। देखिए बाहर इसके लिए बड़ा दोषी हम सरकार हैं। तो सरकार को इसलिए कहेंगे कि जमीन के मसले पर यहाँ की डीसी कस्टोडियन होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा झारखंड में कि आदिवासियों की जमीन के लिए चिंतन के लिए बैठक करते हों या इसके निष्पादन के लिए कोई। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी मैदान में हैं और इस वक्त है हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी। और आज हम लोग विभिन्न मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मना रहा। झारखंड राज्य का गठन हुए 23 साल 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उसी दिन 15 नवंबर को झारखंड जनजातीय गौरव मनाया जा रहा है। तो झारखंड के विभिन्न मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि जनजातीय लोग जो है 15 नवंबर स्थापना दिवस किस प्रकार मना रहे हैं और वे गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं या अपने आप को कहाँ पे पाते हैं विकास के क्रम में। तो दादा आपको जोहार। जोहार जोहार। तो दादा देखा जा रहा है झारखंड राज्य अलग हुए 23 साल हो गए और 15 नवंबर को जो आगामी 15 नवंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं और इस बार काफी खास होने वाला है और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। तो आप लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती मना रहे हैं। हमको लगता है कि 148वां होगा शायद। ऐसे समय में हम लोग इनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी राष्ट्रीय गौरव दिवस मना रहे हैं, राज्य भी स्थापना दिवस मना रही है। लेकिन खेद प्रकट करते हुए कहना है कि आदिवासी समाज का जो विकास के पैमाने पर आगे बढ़ना चाहिए था, आज़ाद भारत के बाद हमें नहीं लगता है कि आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हो पाया है। हाँ, जयंती समारोह के नाम पर कार्यक्रम होते हैं, राजनीति होती है, लेकिन आज आदिवासी समाज के बीच आप देखते होंगे कि मैं शुरू करता हूं बिरसा मुंडा के परिवार से ही।
भगवान बिरसा मुंडा जी का परिवार से क्षेत्र जो उलिहातू है, वहाँ आप देखेंगे कि कोई भी आर्थिक विकास नहीं किया है, सामाजिक विकास नहीं हो पाया। इसके लिए दोषी कौन है? वहाँ दर दर भटक रहे हैं। हाल को देखने को मिला था कि भगवान बिरसा मुंडा की परपोती जीवन यापन के लिए जो है आम बेच करके पढ़ाई कर रही थी या सब्जी बेच करके पढ़ाई कर रही थी, और इस पर कोई समाज की संज्ञान नहीं लिया, ना सरकार के लोग ने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, और अभी तक उनकी हालात बद से बदतर है। दूसरी, वहाँ के जो विकास के पैमाने पर होना चाहिए था, कृषि के क्षेत्र पर और शिक्षा के क्षेत्र पर, देखेंगे कि आज उलिहातू में कोई विकास नहीं हुआ, झारखंड में भी नहीं विकास हुआ। और अभी तक जो है भगवान बिरसा मुंडा को शहादत का भी, मतलब स्वतंत्रता सेनानी का भी, उसको क्या बोलते हैं, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मान्यता नहीं मिली है। और भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एक इंच जमीन भी नहीं है। इस पर बहुत चिंतन करने की विषय है, और हमें खेद प्रकट करते हुए कहना है कि ऐसे वक्त पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से हमें लगता है कि जिस प्रकार से आम राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही है, तो आने वाला चुनाव में ही ये राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जा रहा है सरना धर्म कोड को लेकर लगातार मांगे की जा रही है, और कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उसको लेकर भी काफी आंदोलन अभी चल रहा है। 8 नवंबर को भी अभी सालखन मुर्मू के द्वारा आंदोलन किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आदिवासी की बुनियादी सवाल है, उनकी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, धर्म कोड के मुद्दे पर देश के पैमाने पर जो पूरे देश में 781 जनजातियाँ की लड़ाई अभी लड़े जा रहे हैं, लेकिन इस पर देश की जो सरकारें हैं वो अभी तक चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। और तो और जो अभी हाल में देखे होंगे कि लोकसभा सत्र में वन अधिकार कानून को संशोधन करके जो ग्राम सभा की शक्तियां हैं उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात जो है, आदिवासियों को कानून को हटाने के लिए कॉमन सिविल कोड भी लाया गया। और हम कहना भी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, यहाँ के संगठन को, देश के आदिवासियों के अगुवा लोगों से मिलना चाहिए, समाज के लोगों से मिलना चाहिए, और इस पर डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी ऐसी काम करेंगे कि आदिवासी समाज ऊंचाई पर जाएगा, आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, देश की नागरिक तरह रहेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से आप मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है आदिवासियों के बीच, जानबूझ पर उसको चुप्पी साधे हुए हैं, और मध्य प्रदेश में लोग हमारे पेशा, और सबसे बड़ी प्रदेश में लगातार निरंतर जो है हमारी ज़मीन को छीनी जा रही है, और बहुत तरीके से यहाँ के सीओ, बीडीओ, सरकार के लोग संलिप्तता पाए जाते हैं कि ज़मीन को लूटने के लिए, और कानून को धज्जियाँ उड़ा करके जो है ज़मीन को छीनते हैं, और आदिवासी ज़मीन का अभाव में, धर्म के अभाव में दर दर भटकते नज़र आ रहे हैं। ये कौन इसका विकास करेगा? इस पर भी जो है देश के प्रधानमंत्री को चिंतन करना चाहिए, और देश को में जो आ रहे हैं तो मिलना चाहिए, मिल करके जो है कैसे हम इनकी विकास करें, इस पर करना चाहिए। तभी गौरव दिवस जो मना रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में, तभी आपका सफलता माना जाएगा, और हम लोग भी खुश होंगे। आज के दिन में देखते हैं कि आदिवासियों को, हमें लगता है कि देश की नागरिक समझता है या नहीं, या मनुष्य समझता है कि नहीं, लेकिन आप देखते होंगे कि आदिवासी समाज जैसा समाजवाद, आदिवासी से जैसा समाज में लोकतंत्र कहीं नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। आज हमारे समाज में कहीं दहेज नहीं ली जाती है, झूठ नहीं बोलते हैं, और आदर सत्कार भी करते हैं, और पूरे समाजवादी स्टाइल में आदिकाल से, जब मार्क्स लेनिन के पहले से ही हम लोग समाजवाद की तरह, न जाति भेद, न वर्ग भेद, न छुआछूत, इस तरह का हम लोग रहते हुए आ रहे हैं। तो ये जो आदिवासी समाज को जो बुनियादी सवाल के जवाब मिलना चाहिए था, इनकी विकास होनी चाहिए, गौरव दिवस के अवसर पर, और हमारा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में जो है अभी तक इसकी जो सपनों था, भगवान बिरसा मुंडा क्या सपना था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब मेरी ज़मीन मेरा देश,
एक साथ रहे, खुशी से रहे हम लोग, हमारा एक अलग स्टेट हो, हमारा एक बढ़िया से हम लोग रहे, खाए पिएँ और देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से CNT एक्ट बना। जी बिल्कुल। और आज हम देख रहे हैं कि CNT एक्ट का वायलेशन जितनी हो रही है, हम सोचते हैं कि रांची छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, पूरे झारखंड में जिस प्रकार से हो रहा है। पेशा कानून को देख लीजिए जी। अभी देखा जा रहा है जितने भी रांची, झारखंड की राजधानी रांची में 4 हत्या में से 3 हत्या जमीन विवाद में हो रहा है। तो ये जमीन विवाद का मुख्य दोषी कौन है? देखिए, जमीन का विवाद का मुख्य दोषी यहाँ का प्रशासन है, CO है। अभी बहुत सारे जमीन के मुद्दे पर आएंगे, जब जमीन के मुद्दे पर बात आएंगी तो बिरसा मुंडा का बात आएगा। जी बिल्कुल। हाँ, और जमीन का CNT एक्ट की बातें आएगी तो भगवान बिरसा मुंडा का बातें आएगा। तो जमीन के मुद्दे पर सबसे बड़ा दोषी राज्य के प्रशासन हैं और केंद्र के भी लोग हैं। उन लोग चाहता है कि कॉरपोरेट घराने के लोगों को जमीन के लिए हम उसकी ग्राम सभा की शक्ति को संशोधन कर दें। और राज्य में क्या चाहते हैं लोग, जैसे किसी प्रखंड की CO होता है, जमीन का मालिक आप समझिए CO हो गया। अब CO जमीन को छीनने के लिए डबल जमाबंदी पैदा करता है और फर्जी हुक्मनामा, कलकत्ता की हुक्मनामा ला करके उसको भी देख करके रसीद काट देता है, जो बिल्कुल ही गैरकानूनी है। उस समय में बुझारत हुए थे कि नहीं, एम फॉर्म है कि नहीं, इसकी कोई जांच नहीं होती है। सब पैसा लेकर, घूस लेकर के जो है औने पौने में जमीन को जो है आदिवासियों को खरीदता है और भूमाफियाओं और दलाल तबके के लोग जो माफिया तक लगे हुए हैं, उनको मोटी रकम लेकर के जमीन को जो है गैर आदिवासी को दी जाती है। इसके लिए बड़ा दोषी हम सरकार हैं। तो सरकार को इसलिए कहेंगे कि जमीन के मसले पर यहाँ की DC कस्टोडियन होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा झारखंड में कि आदिवासियों के जमीन के लिए चिंतन के लिए बैठक करते हों या इसके निष्पादन के लिए कोई टास्क फोर्स बनाए हों। अब बनाए भी हैं तो कार्य नहीं कर रही है, उसकी क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। जमीन की रक्षा के लिए एक कमेटी बनी है जिसका माननीय मंत्री क्या सोरेन है भाई, चंपई सोरेन जी बनाए हुए हैं, और क्या है, लेकिन इसकी क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में सबसे बड़ा चीज़ है तो एक भी जो झारखंड में जो अलग राज्य होने के बाद जो यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, यहाँ के लोगों को कारोबार के अधिकार मिलना चाहिए था, यहाँ के लोगों को संस्कृति का अधिकार मिलना चाहिए था, भाषा का अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से अभी इस पर कोई चर्चाएँ नहीं हो रही है। और हमें तो लगता है कि कब उलगुलान होगा, कब हम लोग उलगुलान करेंगे। एक और जो है उलगुलान की आवश्यकता है इस देश में, इस राज्य में, ताकि बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड, बिरसा मुंडा का सपनों का देश बन सके। उनका परिकल्पना था कि हम अबुआ राज कायम करेंगे, लेकिन अब तो अबुआ राज क्या होगा, अबुआ दिसुम बाहर का राज, बाहर का स्टेट, शोषक वर्ग का स्टेट, झारखंड के बाहरियों का माफिया तौर का स्टेट बनकर रह गया, जिसके लिए यहाँ के झारखंड का जो मतलब क्या बोलते हैं ताना बाना, झारखंड का जो सिस्टम है, झारखंड का जो परंपराएं हैं, पूरा ध्वस्त हो रहा है। देखिए, बाहर के जब लोग आए ये कभी नहीं समझा कि आदिवासी को बचाना है। बाहर के लोग जब आए यहाँ पर, शोषक वर्ग में सभी लोग आते हैं और आकर के अफसर नौकरशाह जितने भी रह रहे हैं या नेता रह रहे हैं, इन आदिवासियों के खिलाफ पॉलिसी बनाना, आदिवासी की ज़मीन को छीनना, यही मन में रहता है। तो इसलिए आदिवासियों पर बोझ चला गया है। इसलिए जो 15 नवंबर का जो हमारा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर एक संकल्प लेने का दिन है, खासकर नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं और यहाँ के राजनेताओं को देना चाहते हैं और यहाँ के जो संगठन चलाते हैं उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि परिपक्वता होते हुए जो आज की लोकतंत्र में जो ढांचा बना हुआ है, संघीय ढांचा, उस आधार पर कार्यपालिका में भी आदिवासी जाएं, विधायिका में अच्छे व्यक्ति को जाएं, न्यायपालिका भी अच्छे में जाएं और मीडिया तंत्र में जो मीडिया बोलते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसमें भी आदिवासी लोग जाएं, मूलवासी लोग जाएं। और इस पे जब तक काबिज नहीं होगा तब तक जो है भगवान बिरसा मुंडा का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए अपील करना चाहते हैं यहाँ के जितने लोग हैं, देश की आज़ादी स्वाधीनता संग्राम के समय भगवान बिरसा मुंडा ने आहुति दिया था, उस समय उनका
दो बिंदु पर लड़े थे, एक जमीन और धर्म। उन्होंने धर्म ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था। उनके कमेटी में 12-15 कमेटी थे सिंगराय मुंडा के नेतृत्व में, लेकिन धर्म का ऑर्गेनाइजेशन बुरा नहीं चल पाया। वो जेल चले गए और संगठन का अभाव से उनकी धर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है समाप्त हो गया। और हमें लगता है भगवान बिरसा मुंडा को उस समय शरण, आज के दिन में भी जमीन के आंदोलन में हमें लगता है कि एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा के रूप में नौजवानों को पैदा होना होगा और राज्य में एक सशक्तिकरण के साथ जो है आदिवासी मूलवासी एक होकर झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ना होगा। तभी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जो गौरव दिवस मना रहे हैं उनकी परिकल्पना पूरा होगा। हम खेद प्रकट करते हुए कहना है कि जितने भी राजनेता आते हैं यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को सिर पर सोर इस्तेमाल किया गया है। उसके नाम पर मंत्री बने हैं, उसके नाम पर प्रधानमंत्री बने हैं, उसके नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन काम के मामले पर बहुत फिसडी रहा गया है। इसके लिए हमको खेद प्रकट करते हुए कहना पड़ रहा है। झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश पूरे राज्यवासियों को शुभकामना देते हैं और हमें विश्वास है कि 15 नवंबर एक स्थापना दिवस ही नहीं, एक भगवान बिरसा मुंडा का जयंती समारोह भी है और इस समय एक खुशी का दिन है और संकल्प लेकर के उनके नीति और सिद्धांतों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही संकल्प के साथ मैं अपना बात को रखता हूँ। अभी थी आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी, क्योंकि ये लगातार आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए आगे आए हैं और कहीं न कहीं पहल इनकी काफ़ी अच्छी है, सराहनीय है। कहा जाए तो झारखंड राज्य गठन के बाद यही एक संगठन है जो आदिवासियों के प्रति उनके एक चट्टान बनकर खड़ा है, उनके हक अधिकारों के प्रति सोचता है। तो दादा आपको भी 15 नवंबर धन्यवाद, जोहार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।